हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान फिर से बढ़ गया है और एक बार फिर राजनीतिक हिंसा का खेल सामने आया है। ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां हिंसा ना हुई हो। बंगाल में भाजपा को रोकने के लिए सारा शक्ति लगा दिया टीएमसी ने। अपने कार्यकर्ताओं ने लड़ाई किया है, बलिदान दिया। 120 से ज्यादा लोगों का राजनीतिक हिंसा में बलिदान हुई है। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब 6 महीने दूर है, लेकिन बंगाल की सियासत उससे पहले ही रक्त रंजित हो चुकी है। इस हिंसा में कभी जमीन पर पटक पटक कर मारा जाता है, कभी लात घूंसों से कार्यकर्ताओं की पिटाई होती है, तो कभी गोलियां चलती हैं। बैटल ऑफ बंगाल में सियासी हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ताजा मामला बंगाल के कूच बिहार जिले से आया है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। 55 साल के इस मृत कार्यकर्ता की पहचान कालाचंद कर्मकार के रूप में हुई है। आज भी हत्या हुई है कूच बिहार में एक। तो ये जो इसके देख करके कार्यकर्ताओं को जो मनोबल बढ़ा हुआ है, केंद्र के हमारे जो नेतृत्व तो बार बार बंगाल में जाकर हिम्मत बढ़ाई है, और हम लोगों का हर कार्यकर्ता अब पूरा एक्टिव होकर के गांव-गांव तो पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता पर किए गए हमले में 2 अन्य कार्यकर्ता भी घायल हुए हैं। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। कूच बिहार जिले के कर्मापाड़ा इलाके में काली पूजा के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पुलिस मामले को राजनीतिक एंगल देने से इनकार कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी से लेकर गवर्नर तक ममता पर हमलावर है। We must protect and stop political violence. मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मनीष शुक्ला की हत्या होना आपके राज्यपाल पर क्या बीतती होगी? ये बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अंकुश तभी लगेगा जब सरकारी तंत्र और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन नॉन पॉलिटिकल होंगे। बीजेपी का दावा है कि 2014 से राजनीतिक संघर्ष में अब तक उसके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। जबकि पश्चिम बंगाल में बीते 1 साल में 48 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और उन राजनीतिक हत्याओं का केंद्र साउथ बंगाल रहा, क्योंकि 48 में से 37 हत्याएं बंगाल के इसी इलाके में हुई हैं, जिसमें 28 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जबकि राजनीतिक संघर्ष में 18 टीएमसी कार्यकर्ता भी मारे जा चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं ने लड़ाई किया है, बलिदान दिया। 120 से ज्यादा लोगों का राजनीतिक हिंसा में बलिदान हुई है। आज भी हत्या हुई है कूच बिहार में एक। तो ये जो इसके देख करके कार्यकर्ताओं को जो मनोबल बढ़ा हुआ है, केंद्र के हमारे जो नेतृत्व तो बार बार बंगाल में जाकर हिम्मत बढ़ाई है। पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई चरण नहीं था। 6 चरण हुए, 6 के 6 चरण। ऐसी कोई सीट नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां हिंसा ना हुई हो। ये दीदी के अहंकार का ही परिणाम है। हाल ही में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर भी हमला हुआ था। खूनी संघर्ष से बंगाल की जमीन थर्रा रही है। अपने कार्यकर्ताओं की होती हत्या को ही बीजेपी ने अपने बलिदान का हथियार बना लिया है। जो जुबानी हमले इस वक्त ममता पर हो रहे हैं, ठीक ऐसे ही हमले 10 साल पहले माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता बनर्जी लेफ्ट के शासन पर किया करती थी। लेकिन इस वक्त निशाने पर ममता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजनीति के नाम पर हिंसा का ये खूनी खेल बंगाल में कब तक चलेगा और कब इस रक्त रंजित राजनीति का अंत होगा।